हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने कैशबुक का पूरा वीडियो देखे हुए हैं सारे। उसके बाद में आपने बेसिक्स के वीडियो देखे हैं। उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 से 10 पहले सॉल्व किया है। उसके बाद अब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 पे आ रहे हो। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले सब कुछ देख लो और एंड में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 यहां पे क्या दिया है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ कैशबुक बैंक कॉलम ओनली एंड पासबुक। मतलब कैशबुक दिया है और पासबुक दिया है। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 अक्टूबर 2018। तो सबसे पहली बात, कैशबुक और पासबुक, ठीक है, इसमें जो एंड का बैलेंस है, मतलब 31 अक्टूबर को कैशबुक में बैलेंस है 9,800 रुपीज और 31 अक्टूबर को पासबुक में बैलेंस है 16,500 रुपीज। मतलब जो कैशबुक का बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं हो रहा है। अब सबसे पहली बात, कैशबुक में बैलेंस भले ही ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में लिखा है, लेकिन कैशबुक में क्या है, डेबिट बैलेंस है। कितना? 9,800 रुपीज का डेबिट बैलेंस है। और पासबुक में भले ये लिखा डेबिट में है लेकिन क्रेडिट बैलेंस है। हमने लेजर में पढ़ा हुआ है, कैशबुक में पढ़ा हुआ है कि बैलेंस होता है कुछ और लेकिन लिखते हैं अपोजिट साइड में, क्योंकि हमें टोटल इक्वल करना होता है। सो पासबुक में क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। कितना? 16,500 रुपीज का, है ना। सो कैशबुक में डेबिट बैलेंस है 9,800 का, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है 16,500 का। तो अब हम लोग देखते हैं ये गड़बड़ क्यों है। तो गड़बड़ 4 चीजों के वजह से हो सकती है। हमने देखा कि भाई कैशबुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, या फिर पासबुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, या तो फिर कैशबुक में कोई गलती है या तो पासबुक में कोई गलती है। ये 4 ही रीजन हो सकते हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, ओपनिंग बैलेंस 10,000 है और यहां पे भी बराबर 10,000 है। ये भी हमने देखा है कि अगर कैशबुक में कोई चीज डेबिट होती है तो पासबुक में वही चीज क्रेडिट होती है ना। तो अभी हम लोग पहले डेबिट देख लेते हैं कैशबुक का, उसको पासबुक के क्रेडिट से मैच कर लेते हैं। तो बॉस ओपनिंग बैलेंस तो एकदम परफेक्ट है। उसके बाद में ये अपर्णा का 5,000 रुपीज है, ये हमें पासबुक में क्रेडिट में कहीं नहीं दिख रहा है। उसके बाद अपूर्वा का 6,000 है, तो अपूर्वा का 6,000 और यहाँ पे पासबुक में क्रेडिट में अपूर्वा 6,000 है, तो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में ओमकार का 3,000 है, ये हमें यहाँ पे क्रेडिट में कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें गड़बड़ है। उसके बाद में सुनील का 4,000 यहां दिख रहा है और यहाँ पे भी सुनील का 4,000 दिख रहा है, तो ये दोनों में यहाँ पे गड़बड़ है। उसके बाद में चेक, इसका मतलब ही क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मतलब हमने तो चेक डिपॉजिट कर दिए कस्टमर के, लेकिन अभी तक वो पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए। मतलब हमने चेक डिपॉजिट कर दिए लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, इसलिए पासबुक में रिसीट में नहीं दिख रहा है। उसके बाद में फिर ये देखो, यहाँ पे 2,000 रुपीज राजू का और 3,000 रुपीज स्वानंद का यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है, लेकिन यहाँ कहीं भी डेबिट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। सो कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए यहाँ पे बैंक में और वो हमने अभी तक कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किए। अब आ जाओ कैशबुक के क्रेडिट साइड में। तो ये तेजस का 12,000 यहां कहीं नहीं दिख रहा है। अनिल का 3,000 रुपीज है, सो अनिल का 3,000 यहां भी है और अनिल का 3,000 यहां भी है, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बैंक चार्जेस है यहाँ पे 200, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अच्छा सॉरी, उससे पहले ये जो तेजस का 12,000 दिख रहा है वो क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। उसके बाद में ये 200 रुपीज और ये 2,000 रुपीज भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का नहीं है। इसका मतलब है एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन कैशबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। मतलब कैशबुक में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गए बट पासबुक में अभी तक के वो नहीं आए हैं। उसके बाद ये ड्रॉइंग्स का 1,000 दिख रहा है, ये 1,000 यहां भी है, ये ड्रॉइंग्स का 1,000 यहां पे भी है। ये तो बैलेंस ही है 9,800, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया कैशबुक का डेबिट और क्रेडिट।
पासबुक का क्रेडिट हो गया, अभी पासबुक के डेबिट पे आ जाओ तो ये इंटरेस्ट 500 यहां नहीं दिख रहा है, इंश्योरेंस 2000 यहां नहीं दिख रहा है, टेलीफोन बिल 2000 यहां नहीं दिख रहा है। तो ये सब क्या है, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सो ये एक्सपेंसेस है जो पासबुक में रिकॉर्ड हुए एक्सपेंसेस है। कैसे पता चला, क्योंकि पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट तो एक्सपेंसेस का ही होगा, और ये कैश बुक में अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, देखो ये जो सर्कल किए हुए ये आपको भी सर्कल करना है आपके टेक्स्ट बुक में। आपके जो बुक दिया हुआ है आपको पेज नंबर 291 पे है, ये पूरा का पूरा पेज आपके बुक में है ना। सो ये आपको ऐसे सर्कल कर लेना है और नीचे ये लिख लेना है बेटा, लेक्चर पॉज करके ये लिख लो। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 9800 जो कैश बुक में डेबिट बैलेंस है लिख रहे हैं क्रेडिट में, क्योंकि ये टोटल इक्वल करना है, बट है कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस है। तो 9800 रुपीज ये कैश में डेबिट बैलेंस है, वहां से हमें पासबुक के क्रेडिट बैलेंस में 16500 जो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है उस पे लेके जाना है। तो हमको यही तो बीआरएस बनाना है। तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट बेटा आपका 292 पेज नंबर पे दिया है ये। तो 292 पेज नंबर पे आपको नीचे पहले ये वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। तो कैश बुक और पासबुक, सो हमने देखा हुआ है कैश बुक के डेबिट में रिसीट आता है, क्रेडिट में पेमेंट आता है। तो इसी का अपोजिट पासबुक में होगा, डेबिट में पेमेंट आएगा, क्रेडिट में रिसीट आएगा। फिर रिसीट मतलब ही डिपॉजिट होता है। सो कैश बुक का डेबिट ये डिपॉजिट रहेगा, क्रेडिट ये ओवरड्राफ्ट या विड्रॉवल रहेगा, और पासबुक का इसी में उल्टा होगा, डेबिट रहेगा ओवरड्राफ्ट या विड्रॉवल और क्रेडिट रहेगा डिपॉजिट। अब इसी को हम कैश बुक में डिपॉजिट बैलेंस या रिसीट बैलेंस मतलब ही फेवरेबल बैलेंस है, और इसका अपोजिट कैश बुक में क्रेडिट होगा अनफेवरेबल बैलेंस। अब इसका पूरा अपोजिट आएगा, पासबुक में डेबिट रहेगा अनफेवरेबल, क्रेडिट रहेगा फेवरेबल। ठीक है। सो बीआरएस में पहली चीज क्या है भाई, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया है 9800, तो डेबिट कॉलम में हमने लिख दिया 9800। इसके बाद हमें दिया हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, मतलब हमने चेक तो डिपॉजिट कर दिया बैंक में लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सो कस्टमर से हमें जो चेक मिला बिजनेस को वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो कैश बुक में डिपॉजिट डेबिट में होता है, तो हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, हमने बैंक को डेबिट कर दिया क्योंकि हमारा एसेट बढ़ रहा है, लेकिन बैंक ने वो अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। सो बैंक में अभी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि डिपॉजिट का इफेक्ट यहाँ पे पासबुक में क्रेडिट में होता है। तो जब हम क्रेडिट करेंगे तब ये डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल आएगा। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो कैश बुक में डेबिट हुआ है 8000 क्योंकि हमने चेक डिपॉजिट किया, बट बैंक में अभी तक वो नहीं आया, तो बैंक में क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश बुक का अपोजिट इफेक्ट पासबुक में जाता है ना। सो कैश बुक में 8000 डेबिट हुआ है, तो पासबुक में अभी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके वो इक्वल आएगा। सो क्रेडिट कॉलम में 8000 लिख दो, यहां लिख दो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 8000, और ब्रैकेट में दोनों का अमाउंट लिख दो। उसके बाद दिया हुआ है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक इशू किया, सो हमने बैंक से जो चेक मिला है वो सप्लायर को पे कर दिया, मतलब ये पेमेंट का इफेक्ट आ गया। तो कैश बुक में पेमेंट का इफेक्ट क्रेडिट में आता है, तो हमने कैश बुक में क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन पासबुक में अभी तक के उसका इफेक्ट नहीं गया है। सो पासबुक में पेमेंट ये डेबिट में होता है, इसलिए अभी हमें डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो कैश बुक में क्या हुआ है फ्रेंड्स, 12000 रुपीज क्रेडिट हुआ है क्योंकि पेमेंट हो रहा है, और अभी हमें वो पासबुक में भी रिकॉर्ड करना है, तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। सो डेबिट कॉलम में 12000 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 12000, और वो है तेजस का। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। सो एक्सपेंसेस है, सो पेमेंट का इफेक्ट आएगा। तो हमने मतलब बिजनेस में तो रिकॉर्ड कर लिया, पेमेंट का इफेक्ट क्रेडिट में दे दिया, बट वो अभी तक के पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो पासबुक में पेमेंट का इफेक्ट कहां आएगा, डेबिट में आएगा, तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, एक है बैंक चार्जेस और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस है।
सो वो भी पेमेंट है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब हमें डेबिट करना पड़ेगा। सॉरी बेटा, क्या हो गया यहाँ पे गड़बड़, ये एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, और यहाँ पे आएगा डेबिट। ठीक है, ये इसको सुधार लो बेटा आप लोग। सो पासबुक में हमें डेबिट करना पड़ेगा। सो क्या आएगा यहाँ पे देखो, कैश बुक में 2200 का पेमेंट दिख रहा है क्रेडिट में, तो हमें अगर उसको पासबुक में रिकॉर्ड करना है तो पेमेंट पासबुक में डेबिट होता है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट कॉलम में 2200 लिखना पड़ेगा। एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक 2200, बैंक चार्जेस है 200 रुपए, एडवर्टाइजमेंट है 2000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट दिया है एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए तो पासबुक में डेबिट इफेक्ट चले गए पेमेंट का, लेकिन अभी कैश बुक में क्रेडिट इफेक्ट आना बाकी है, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग एक्सपेंसेस है, तो पहला इंटरेस्ट था, अब ये इंश्योरेंस का पेमेंट किया है, पासबुक में डेबिट आ गया है, कैश बुक में क्रेडिट इफेक्ट आना चाहिए, तो हमें करना पड़ेगा अभी पेमेंट का क्रेडिट। उसके बाद में टेलीफोन का बिल है, वो भी सेम है, पेमेंट हो गया है पासबुक में रिकॉर्ड, अभी हमें कैश बुक में पेमेंट का इफेक्ट मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सारे इसको क्रेडिट करना है। तो हुआ क्या है, पासबुक में पेमेंट हो गया है, टोटल 4500 रुपीज का है, जो अभी तक के कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो कैश बुक में पेमेंट ये क्रेडिट साइड में होता है, तो हमें ये पेमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक में अभी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट कॉलम में 4500 लिख देंगे और यहां लिखेंगे एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और ये तीनों अमाउंट बता देंगे, इंटरेस्ट का 500, इंश्योरेंस का 2000, टेलीफोन का 2000। उसके बाद है बेटा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 5000। सो कस्टमर ने हमारे बिहाफ पे बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, सो पासबुक में क्रेडिट का इफेक्ट, क्योंकि डिपॉजिट ये क्रेडिट होता है, तो पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया, बट हमें अभी उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना बाकी है। सो कैश बुक में डिपॉजिट का इफेक्ट डेबिट में जाता है, तो हमें अभी डेबिट करना पड़ेगा। सो डेबिट कॉलम में, अच्छा यहाँ पे हुआ क्या है, पासबुक में क्रेडिट हो गया है 5000, बट कैश बुक में अभी तक उसकी अकाउंटिंग नहीं हुई है, तो कैश बुक में डिपॉजिट डेबिट होता है, तो अभी डेबिट कर दो, तो डेबिट कॉलम में 5000 लिख दो, और यहां लिखेंगे हम डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, राजू का 2000, स्वानंद का 3000। हो गया अपना आंसर। अब क्या करेंगे, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल बड़ा है, क्रेडिट का टोटल छोटा है, सो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 16500, और वो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट का टोटल बड़ा है, हम लोग इक्वल करने के लिए क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, सो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, देखो यही अपने क्वेश्चन में है ना, पेज नंबर 291 में पासबुक दिया है, वहां पे देखो डेबिट साइड में लिखा है 16500 लिखा है डेबिट साइड में, बट एक्चुअल बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस, क्लोज करने के लिए हम लोग डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, सो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब इसी को हमें एड लेस के फॉर्मेट में करना है, क्यों, क्योंकि अपने स्टेट बोर्ड के बुक्स में वैसा आंसर दिया है, तो सिंपल अभी डेबिट से शुरू कर रहे हैं, तो जितने भी डेबिट है उसको ऐड लिख दो, जितने भी क्रेडिट है उसको लेस लिख दो। तो पहला ये क्रेडिट है तो लेस, दूसरा डेबिट है तो ऐड, ये डेबिट है तो ऐड, ये क्रेडिट है तो लेस, और ये डेबिट है तो ऐड। हो गया अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, एकदम ही इजी है।